हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप सभी बढ़िया होंगे और अपनी एयरफोर्स फेज़ 2 की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, जिन भी बच्चों ने एयरफोर्स फेज़ 1 क्वालिफाई किए उनके लिए कंग्रेचुलेशन। और आगे आने के लिए फेज़ 2 के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने होंगे, क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, इस वीडियो में मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवा दूंगा कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट कैरी करने हैं ड्यूरिंग योर फेज़ 2। सो इफ़ यू आर न्यू इन टू चैनल देन सब्सक्राइब इट एंड हिट द लाइक बटन। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको तैयार करने हैं एयरफोर्स फेज़ 2 में, कौन से डॉक्यूमेंट आपको आपके वेन्यू पर कैरी करने होंगे, मैं आपको बता दूंगा। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने, सबसे पहले आपको कलर प्रिंट आउट आप एडमिट कार्ड ऑफ फेज़ 2, जो आपका जब आपने रिजल्ट अपना चेक किया होगा वहाँ पर आपका फेज़ 2 का एडमिट कार्ड आपका जो भी होगा वो आपका फेज़ 2 का एडमिट कार्ड आपको कैरी करना है। और फेज़ 1 का भी वेरीफाइड वाला एडमिट कार्ड आपको कैरी करना है। जब आपने एग्ज़ाम दिया था वहाँ पर जब आपने फेज़ 1 का एग्ज़ाम दिया था तो वहाँ पर आपको वेरीफाइड वहाँ पर टेस्टिंग करके आपको दिया था, तो फेज़ 1 का लेके जाना एडमिट कार्ड, फेज़ 1 का एडमिट कार्ड, फेज़ 2 का एडमिट कार्ड जो आपका आया है कलर प्रिंट आउट निकलवा लेना है आपका। ठीक है, सबकी कलर प्रिंट आउट कॉपी निकलवानी है, ब्लैक एंड वाइट नहीं निकलवानी है। इसके बाद में आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसका भी कलर प्रिंट आउट आपको ले जाना है। पॉइंट दो नंबर पे मैं आपको बता दूं कि आपको कलर प्रिंट आउट ले जाना है किसका, अपना एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपने फॉर्म भरते टाइम जो एप्लीकेशन आपने फॉर्म भरा था उसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगाए थे वो उसका आपको एप्लीकेशन फॉर्म ले जाना है। ठीक है, उसको भी कलर प्रिंट आउट आप निकलवा सकते हैं। सबके कलर प्रिंट आउट ही चलेंगे वहाँ पर। तो आपको सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड फेज़ 2 का, फेज़ 1 का एडमिट कार्ड जो आपने एग्ज़ाम दिया था वेरीफाइड वाला। इसके बाद में फिर आपकी एक प्रिंट आउट आपको ले जाना है किसका, आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था। इसके बाद में पॉइंट थर्ड पे आते हैं, तो HB पेंसिल, आपको एक पेंसिल ले जानी, इरेजर ले जाना, शार्पनर ले जाना, ग्लू स्टिक ले जानी। मैं भी ग्लू स्टिक ले गया था। स्टेपलर आप ले जा सकते हैं या नहीं भी ले जा सकते हैं, वहाँ पे स्टेपलर मिल जाएगी, लेकिन आपको ये चार चीज़ें शुरुआत वाली करें, ग्लू स्टिक, शार्पनर, इरेजर और पेंसिल आपको ले जानी है। ब्लैक एंड ब्लू वॉल पॉइंट, आप ब्लैक और ब्लू दोनों ले जा सकते हैं, तो वॉल पॉइंट पेन आपको ले जाने ब्लैक ब्लू। इसके बाद में D नंबर पर देखते हैं आपको क्या ले जाना, आपको 10 कॉपीज़ ले जानी है अनएक्सटेड रिसेंट, जो अप्लीकेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो आपने फ़ोटो लगाई थी, कलर फोटोग्राफ, जो आपने पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ लगाई थी आपने, तो उसकी 10, आप हमारे हिसाब से आप 15 फ़ोटो आप वहाँ पर ले जा सकते हैं। कम से कम 10 तो आपको कैरी करनी है। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड की थी फ़ोटो, वही आपको फ़ोटोग्राफ ले जानी है पासपोर्ट साइज़ की। अगर नहीं है तो आप दूसरी भी ले, लेकिन आपको वही रिसेंट की ले जानी है। अभी आप अगर आज जिसकी खो गई हो, जिसके पास नहीं हो, एक दो फ़ोटो रखी हो तो बनवा लीजिएगा। तो आपको 10 फ़ोटोग्राफ ले जानी है आपके फेज़ 2 के टाइम। पाँचवा नंबर पॉइंट देखते हैं, आपको 4 सेल्फ असिस्टेड फ़ोटो कापी, आपको 4 फ़ोटो कापी करवा लेनी है। 4 सभी डॉक्यूमेंट्स ने जितने आपने अपलोड किए हैं सभी के 4 फ़ोटो कापी आपको करवा के लेके जाने हैं, और उसको सेल्फ असिस्टेड कर लेना, वहीं पे आप कर लीजिएगा। सेल्फ असिस्टेड मतलब अपने खुद के साइन कर लेने हैं, वहाँ पर सेल्फ असिस्टेड लिख के और डॉक्यूमेंट में नीचे साइन है। मान लीजिए आपका ये डॉक्यूमेंट है, इस तरीके का आपका डॉक्यूमेंट है, ये आपकी फ़ोटो कापी है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे सेल्फ असिस्टेड लिख के इसके बाद में आप अपने नीचे साइन कर लीजिए, जो भी आपका नाम हो अपने साइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको 10 फोटोग्राफ ले जाने, सबकी 4-4 फोटो कापी आपको ले जानी, जितने भी डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं आपके वेरिफिकेशन में वहाँ पर लगेंगे। ठीक है, ओरिजिनल तो कैरी करने, ओरिजिनल आपको वहाँ पर पहले सर लोग ले लेंगे, फिर आधे या 1 घंटे बाद आपको ओरिजिनल आपके वापस कर दिए जाते हैं। तो आपको 4 फोटो कापी सबकी करवा लेनी है। इसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कई बच्चे नहीं समझ पाते इंग्लिश में कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है। डोमिसाइल आपका निवास प्रमाण पत्र होता है। क्या होता है? निवास। तो आपको निवास प्रमाण पत्र भी कैरी करना है, साथ में इसकी फ़ोटो कापी भी ले जानी है। तो सर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब आपके फ़ोटो कापी ले जाएंगे 4-4, और सबके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको कैरी करने होंगे। तो आपका निवास भी लगेगा, तो इसको ओरिजिनल प्लस फ़ोटो कापी 4 आपको करवा लेनी है। इसके बाद में अगर आपके फादर या मदर कोई भी एयरफोर्स में सर्विंग है तो आपको वो वाला सर्टिफिकेट बनवाना है। कौन सा? NCE सर्टिफिकेट फॉर द COAPF पर्सन, यानी चिल्ड्रन ऑफ एयरफोर्स पर्सनल, जो जिनके फादर एयरफोर्स में लगे हैं या सेवा दे रहे हैं, तो उनको ये वाला सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। ठीक है, बाकी सबके लिए नहीं, जिनके फादर एयरफोर्स में सर्विंग उनके लिए है, और सबकी 4-4 फ़ोटो कापी। इसके बाद में आपको क्या ले जाना है कि ओरिजिनल 4 सेल्फ असिस्टेड फ़ोटो कापीज़, आपको 4 फ़ोटो कापी ले जानी है, आपकी 10th 12th की मार्कशीट की और प्लस सर्टिफिकेट।
अगर जो बच्चे यूपी बोर्ड से होते हैं उनका 12th मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट एक में रहता है, लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड से बच्चे हैं उनका मार्कशीट अलग होता है और 12th का सर्टिफिकेट अलग होता है। लेकिन कुछ सीबीएसई बोर्ड में जो 2018 के या 19 के बच्चे पास आउट हुए 10th में, तो जिनके मार्कशीट में ऊपर लिखा हो, जो सीबीएसई की मार्कशीट है जिनमें अगर ऊपर लिखा हो मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, जिनकी मार्कशीट में सबसे ऊपर पॉइंट पे लिखा हो मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, तो वो सर्टिफिकेट उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जिनकी मार्कशीट में मार्कशीट कम सर्टिफिकेट नहीं लिखा है तो उनको आपको सनद यानी सर्टिफिकेट आपको ले जाना है, पासिंग सर्टिफिकेट जिसे बोल सकते हैं, जिसे सनद भी बोलते हैं हिंदी में। तो आपको सनद ले जाना है और आपकी ओरिजिनल मार्कशीट ले जानी, सबकी 4-4 फोटो कापी करवा लेनी है। जिन बच्चों ने डिप्लोमा दिखाया है तो डिप्लोमा आप ले जा सकते हैं और उसकी 4-4 फोटो कापी भी ले जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं कि ओरिजिनल 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो को ग्रेजुएशन, आपने अगर ग्रेजुएशन दिखाया तो ग्रेजुएशन इफ़ कंप्लीटेड, अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तभी आप उसका ग्रेजुएशन ले जा सकते हैं, अन्यथा आपको ग्रेजुएशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप 12th का ही सबको ले जाइए, ग्रेजुएशन के झंझट में मत पड़िएगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूँ, अगर आप आर्मी, एयरफोर्स या नेवी से कहीं डिस्चार्ज हुए तो उसका सर्टिफिकेट ले जाना है, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई होगा। आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उसके लिए ले जाना है जो कहीं ना कहीं काम कर रहे हो, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, जो सरकारी किसी विभाग में अगर काम करे, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जो सरकारी विभाग में काम करता होगा और फिर अग्निवीर का एग्ज़ाम दिया होगा, तो आपको ये भी एनओसी भी नहीं ले जाना है। जो सरकारी विभाग में जो कार्यरत हैं उनको ही एनओसी ले जाना है। और जो इसमें क्या है, डिस्चार्ज, जिनको बाहर निकाला, किसी गवर्नमेंट सर्विस से बाहर अगर आप हुए तो भी आपको ले जाना है, लेकिन ये आपके काम के पॉइंट नहीं है। अगर आपने, हाँ ये आपका काम का पॉइंट है, अगर आपने एनसीसी लगाया है तो आपको 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कापीज यानी आपको 4 फोटो कापी ले जानी है और सभी डॉक्यूमेंट के आपको 4-4 फोटो कापीज प्लस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको कैरी करने होंगे आपके फेज़ 2 के टाइम। तो आपने अगर एनसीसी से ए सर्टिफिकेट लगाया या बी और सी किसी भी सर्टिफिकेट को लगाया है तो आप उसको फ़ोटो कापी, अभी लगाया नहीं होगा लेकिन आप आगे लगा सकते हैं, तो आप ज़रूर, अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको ज़रूर कैरी करना होगा और इसके 4 फोटो कापी करवा लीजिएगा, ओरिजिनल भी ले जाइएगा। आगे देखेंगे कि अगर आप कॉपी ऑफ परमिशन लेटर, अगर आप सर्विंग होंगे अग्निवीर तो कोई नहीं, जो भी होगा, कोई अगर अग्निवीर होगा पहले तो क्यों फॉर्म भरेगा, तो ये भाई आपका काम का पॉइंट नहीं है। अगर आप अग्निवीर हो, पहले सर्विंग हो, तो उसका ज्वाइनिंग परमिशन लेटर भी लेके जाइएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा। इसके बाद में पी पॉइंट देखते हैं, ओरिजिनल सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ 12th एडमिट कार्ड प्लस 12th। आपको क्या करना है कि जो आपने 12th जब आपने एग्ज़ाम दिया था, जो 12th का एडमिट कार्ड था उसको आपको ले जाना है ओरिजिनल प्लस फोटो कापीज। आपको 10th का भी एडमिट कार्ड ले जाना अगर आपके पास हो, लेकिन अगर आपके पास 12th का एडमिट कार्ड है, क्योंकि वो वेरिफिकेशन के लिए मांगते हैं, नहीं भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपके पास है 12th का फोटो कापी एडमिट कार्ड का, जो आपने 12th का एग्ज़ाम दिया था, बोर्ड के एग्ज़ाम दिए होंगे आपने 12th के, तो उसके फ़ोटो कापी आपको जरूर कैरी करने हैं साथ में। तो अपना एडमिट कार्ड ले जाइए 12th वाला, जो आपने 12th का एग्ज़ाम दिया था, बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था, वो वाला ले जाइए। और 10th का भी जब आपने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था, अगर आपके पास एडमिट कार्ड रखा तभी वो वाला ले जाइएगा, उसकी फ़ोटो कापी भी करवा लीजिएगा। ये था। अगर आपके पास टैटू है तो कैंडिडेट विद परमानेंट बॉडी टैटूज मस्ट ब्रिंग टू पोस्टकार्ड्स साइज फोटोग्राफ एंड क्लोज अप टू डिस्टेंट व्यू विद द डिटेल्स साइज ऑफ टैटू। अगर आपके टैटू है तो उसकी टैटू की फ़ोटो ले लीजिएगा, टैटू की फ़ोटो खिंचवा के आपको ले जानी है अगर आपके कहीं भी टैटू है। इसके बाद में 1 कॉपी ऑफ कंसेंट PFT मेडिकल ड्यूली साइंड बाई कैंडिडेट 18 ईयर्स अबव। हाँ, यही 2 रिक्स सर्टिफिकेट। अगर आप 18 साल के ऊपर हैं, ड्यूली साइंड बाई कैंडिडेट इफ़ ईयर्स एबव 18 द साइन प्रेसिडेंट। अगर आप देखिए इसमें ये पॉइंट जो है मैं आपको क्लियर कर दूं, इसमें क्या है कि अगर आप 18 साल के ऊपर है तब तो आप खुद ही के साइन कर लोगे ये सर्टिफिकेट पे। कॉपी ऑफ कंसेंट फॉर्म, जो कंसेंट फॉर्म होता है एक तरीका रिस्क सर्टिफिकेट होता है, इसमें ये लिखा होता है कि अगर आप के PFT के दौरान कोई भी चोट लग जाती है तो एयरफोर्स के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, आपके पेरेंट्स होंगे। तो अगर आपकी मोस्टली बच्चे 18 साल के नीचे ही होंगे जो एयरफोर्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं अग्निवीर का, तो अगर आप 18 साल के बिलो हैं, क्योंकि मैंने जब दिया था मैं भी 18 साल के ही बिलो था, तो अगर आप 18 साल के नीचे हैं तब आपको अपने पेरेंट्स से साइन करवाने, माता पिता से किसी भी साइन करवा सकते हैं। कंसेंट फॉर्म आपको जो फेज़ 2 का एडमिट कार्ड हम निकालेंगे उसी में नीचे दिया होगा, उसी में इसका फॉर्मेट दिया होता है प्रोफार्मा में, तो आपको देख लेना कि कंसेंट फॉर्म आपको ले जाना। अगर आप 18 साल के नीचे हैं तब आपको रिस्क सर्टिफिकेट में आपको फादर या मदर के साइन करवाने होंगे, अगर आप 18 साल के ऊपर हैं तो आप खुद के साइन करके ले जा सकते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे कैंडिडेट्स विद एडिशनल क्वालिफिकेशन अचीवमेंट्स इन फील्ड। अगर आपने कहीं भी
अदर एडिशनल क्वालिफिकेशन जैसे मोटर व्हीकल या ड्राइविंग मेंटेनेंस में अगर आपने कोई भी कोर्स किया है, स्पोर्ट कोटा में कोई अच्छा काम किया है स्पोर्ट में, तब आप वो सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं। तो आपको थोड़ा यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है। अगर आपने कोई स्किल डेवलपमेंट कोर्स करा हो, किसी भी बढ़िया खेल एक्टिविटीज़ में भाग लिया हो, तो आप उसको ले जा सकते हैं। अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोई खेल एक्टिविटी, तब भी आप उसको लगा सकते हैं। इसके बाद में आपको बता दूं कि मिनिमम हाइट क्या चाहिए। कैंडिडेट मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट फॉर वुमेन कैंडिडेट्स इज़ 152 फॉर द नॉर्थ ईस्ट हिली एरियाज़। आपको क्या होगा कि जो आपकी हाइट चाहिए वो 152 सेंटीमीटर यानी 5 फुट 1 इंच। अगर आप 5 फुट के 1 इंच के हैं, कोई भी बॉयज या गर्ल्स, आप एयरफोर्स में एलिजिबल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप हिली एरियाज़ हैं, जैसे उत्तराखंड के हिली एरियाज़ हैं, तो आपको 147 सेंटीमीटर चाहिए। अगर आप लक्षद्वीप के कैंडिडेट हैं तो आपको 150 सेंटीमीटर चाहिए हाइट। हालांकि हाइट का किसी को इशू आता नहीं है, एयरफोर्स में बहुत ही कम मिनिमम नॉमिनल हाइट मांगते हैं। तो ये रहे आपके एयरफोर्स के डॉक्यूमेंट। आई होप मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवा दिए होंगे। एक बार कंक्लूजन क्या निकला इस चीज़ का कंक्लूजन देख लीजिए। अगर आपके जो आपने 12th का एग्ज़ाम दिया था, 10th का एग्ज़ाम दिया था, तो आपने बोर्ड एग्जाम दिए थे, उसमें जो आपको एडमिट कार्ड मिला था स्कूल से, वो आपको एडमिट कार्ड ले जाना, उसकी 4 फोटो कापी। आपके 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, CBSE बोर्ड वाले हैं तो फर्स्ट मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, सबकी 4 फोटो कापी ले जानी है। आपको डोमिसाइल का फोटो कापी प्लस डोमिसाइल ओरिजिनल कैरी करना है। आपने NCC लगाया तो NCC ले जाना है। अगर आप पहले से कहीं सर्विंग थे तो उसका NOC ले जाना है। नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी बच्चा जो सर्विंग हो गया एयरफोर्स, इसका एग्ज़ाम काहे देगा। आपको पेंसिल, इरेजर, इस तरीके के सबको ले जाना। आपको कलर प्रिंट आउट हो, एप्लीकेशन फॉर्म की कलर प्रिंट आउट निकलवा लेनी है, एडमिट कार्ड की कलर प्रिंट आउट निकलवा लेनी है, और आपको फेस 1 का एडमिट कार्ड की उसकी कलर प्रिंट आउट निकलवा लेनी है। सबकी 4 फोटो कापी करके, और आपको डॉक्यूमेंट पे सेल्फ असिस्टेड, यानी आपके इस तरीके का डॉक्यूमेंट होगा, यहाँ पे नीचे सेल्फ असिस्टेड, अपने साइन कर लेना। सबकी 4 फोटो कापी प्लस ओरिजिनल कैरी करने हैं। ओरिजिनल आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, बाद में आपकी फोटो कापी वही लगेंगी। तो ये रहे डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग एयरफोर्स फेज 2 के। मैंने आपको डिटेल तरीके से डॉक्यूमेंट क्लियर करवा दिए होंगे। आई होप इसके बाद में आपका कोई डॉक्यूमेंट का डाउट्स नहीं बचा होगा। अगर डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए, क्योंकि मैंने एयरफोर्स क्वालिफाई किया, मुझे पूरा एक्सपीरियंस है, 3-4 साल हो गए मुझे एयरफोर्स क्वाली एग्जाम को दिए हुए। तो मेरा वर्तमान में मैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्टेड हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि इतने सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने आपको बता दिए। और हाँ, फेज़ 2 के लिए ज़्यादा हुआ मत लीजिएगा कोई भी। अगर आपको लगा कि कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं, आप जाना चाहिए कोचिंग के लिए, तो आप जा सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो खुद से टॉपिक तैयार करके आप क्वालिफाई कर सकते हैं। मैंने खुद से टॉपिक तैयार किए थे, इंट्रोडक्शन तैयार किया था, और अच्छे से वहाँ पर एक बढ़िया आइडियाज़ के साथ फ्लुएंट बोला था। अगर आप स्टक करते हैं बार बार फेज़ 2 में, तो आपको दिक्कत होगी। डॉक्यूमेंट रिलेटेड आपकी अगर कोई क्वेरी हो तो आप बेशक कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डॉक्यूमेंट रिलेटेड सारी क्वेरी आपकी समाप्त कर दूंगा। ये रहे डॉक्यूमेंट, और सबकी 4 फोटो कापी आपको ले जानी। बाकी अपने अच्छे से फेज़ 2 की तैयारी करते रहिए। सेगा के जूते खरीद लीजिए, अच्छे से रनिंग कीजिए, सुबह रनिंग कीजिए, शाम को वर्कआउट कीजिए ज़्यादा बढ़िया। इसका इतना अच्छा फिजिकल नहीं है, फिर भी आप आराम से फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे। अगर आप 7.5 मिनट भी आ रही है यहाँ पर, तब भी आप वहाँ 7 मिनट में क्लियर कर लेंगे। पहले 6.5 मिनट टाइम होता है, लेकिन अब 7.5 मिनट टाइम, आप 7 मिनट टाइम कर दिया है 1600 मीटर रेस का। आराम से तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।